क्या आपके पासपोर्ट में चिप है? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। क्या आपके पासपोर्ट पे चिप है? इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली नया पासपोर्ट लॉन्च किया है जिसपे कि एक चिप लगी हुई आती है। इस पासपोर्ट को ई पासपोर्ट भी कहते हैं। इसमें एक चिप और एक RFID आइडेंटिफिकेशन है। ये पर्सनल और बायोमेट्रिक डेटा को स्टोर करता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के काम आता है। इस टेक्नोलॉजी से अब पासपोर्ट को फेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के अंतर्गत मार्च 2024 में कुछ सिटीज़ में ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और जून 2025 से नेशन वाइड रोल आउट पासपोर्ट का शुरू हो चुका है। अब जो कोई भी नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसको ये नया चिप वाला पासपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इस नए पासपोर्ट से अब सिक्योरिटी और इंटरनेशनल ट्रैवल और ज़्यादा आसान हो गया है। ई पासपोर्ट चेन्नई ने इन पासपोर्ट्स को मार्च 2025 से इशू करना शुरू कर दिया है। सक्सेसफुल पायलट लॉन्च के बाद और रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेस ने भी मिड 2025 से ये नए पासपोर्ट इशू करने शुरू कर दिए। क्या आपको पता है कि इंडिया का पहला पासपोर्ट कब और किसे इशू हुआ था? इंडिया का पहला पासपोर्ट 21 नवंबर 1931 को श्यामपुर रामाचंद्रिया को इशू हुआ था। वो मैसूर के रहने वाले थे और एक स्कूल टीचर थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने इस पासपोर्ट का यूज़ ट्रैवल के लिए 1932 में किया था। उन्होंने फिलीपींस, जापान और पूरे साउथ ईस्ट एशिया होते हुए US तक का सफ़र तय किया था। बाद में 2016 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस पासपोर्ट को ओल्डेस्ट ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट का दर्जा दिया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक विश्व रैंकिंग है जो विभिन्न देशों के पासपोर्ट की ताकत को दर्शाती है। यह इंडेक्स बताता है कि किसी देश का नागरिक बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के कितने देशों की यात्रा कर सकता है। जनवरी 2025 के मुताबिक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने इंडियन पासपोर्ट को 85वें स्थान पर रैंक किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल के 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। यह पासपोर्ट इंडेक्स इंडियन पासपोर्ट को 200 देशों में से 69वें स्थान पर रैंक किया है। भारत में 4 तरह के पासपोर्ट होते हैं: नीला पासपोर्ट, सफ़ेद पासपोर्ट, मरून पासपोर्ट और नारंगी पासपोर्ट। इन सभी पासपोर्ट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और ये अलग अलग तरह के लोगों को इशू किया जाता है। सबसे पहले आता है आपका नीला पासपोर्ट। नीला पासपोर्ट ये कॉमन लोगों को इशू होता है जो कि इसका यूज़ एजुकेशनल, ट्रैवलिंग, टूरिज्म या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो विदेश जाना चाहते हैं वो लोग इस पासपोर्ट का यूज़ करते हैं। सफ़ेद पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इशू होता है। ये ज़्यादातर जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं जैसे डिफेंस पर्सनल इत्यादि उन लोगों को इशू होता है। तीसरे नंबर पे आता है लाल या मैरून पासपोर्ट। ये पासपोर्ट डिप्लोमेट्स या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इशू किया जाता है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होता है और इस पासपोर्ट को इशू करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से स्पेशल परमिशन ली जाती है क्योंकि ये पासपोर्ट होल्डर्स को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। चौथे नंबर पे आता है नारंगी पासपोर्ट। ये पासपोर्ट उन लोगों को इशू किया जाता है जिनकी शिक्षा एक निश्चित स्तर से कम है और जो विशेष देशों में काम करने के लिए जा रहे हैं। इन देशों में जाने के लिए इन लोगों को इमिग्रेशन चेक की जरूरत होती है। ये पासपोर्ट का कलर दर्शाता है कि इन लोगों को विदेश जाने से पहले इमिग्रेशन चेक से गुजरना होगा। अगर आपके पास ये नया चिप वाला पासपोर्ट नहीं है तो आप आज ही अपने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब डिजिटल इंडिया मिशन के तहत पासपोर्ट अप्लाई करना बहुत ही इजी हो चुका है। आप जब भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आपके पास भी आ जाएगा। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत अब टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में रीजनल पासपोर्ट सेवा केंद्र और रीजनल ऑफिसेस खुल चुके हैं जहां से पासपोर्ट मिलना अब बहुत ही आसान हो गया है।